हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंटवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। आप जाके चेकआउट कीजिए डिफरेंट प्ले लिस्ट, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी देरी मत करना। आज जो सेशन होने वाला है वो आपके जो जो भी रीसेंट एग्जाम्स आने वाले हैं, स्पेशली आरआरबी का जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है, और जो अभी हमने देखा जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ, उसमें जो कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इट वाज ऑफ गुड लेवल। ऐसे नहीं था कि इट वाज वेरी बेसिक। तो अगर आप लोग ये पर्टिकुलर सेक्शन बिना पढ़े चले जाएंगे तो डेफिनेटली काम नहीं बनने वाला है। तो जो आपका अभी आने वाला है ग्रेजुएट, दैट इज योर अंडर ग्रेजुएट लेवल, वो वाले एग्जाम के लिए आगे एसएससी एग्जाम्स है, उसमें तो जनरली मेंस में पूछते हैं कंप्यूटर सेक्शन, बट जो भी एग्जाम्स में आपका कंप्यूटर सेक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, उसके लिए आज टॉप 50 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। आगे आने वाले दिनों में 50-50 करके अलग अलग पार्ट्स में सेशंस आते रहेंगे। तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे जो प्लान है, एक मे बी टुमारो आई विल मेक अ सेशन ऑन द जो भी रैंक है, रैंक एंड रिपोर्ट्स में फिर अवार्ड्स वगैरह के अलग अलग सेशंस आते रहेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड टुडे। सो हियर वी गो। सो आज है हमारे इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम पर्पस से हर एक क्वेश्चन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये सब चीजें तो आपको एकदम फिंगर टिप्स पे याद हो जानी चाहिए। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्वेश्चन। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी। पीएनजी क्या होता है? एक टाइप का इमेज एक्सटेंशन है। डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी, ये सब क्या है? इमेज एक्सटेंशन है। तो जब हम लोग पीएनजी की बात करते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो ये है इसका फुल फॉर्म। ओके, सो जस्ट राइट इट डाउन। ओके, सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट, मतलब इंटरनेट से यूजर कंप्यूटर। जब हम इंटरनेट से यूजर कंप्यूटर में कुछ फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। अगर क्वेश्चन आता द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम यूजर कंप्यूटर टू इंटरनेट, मतलब हम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट में डाल रहे हैं, मतलब वी आर अपलोडिंग द फाइल। और जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज नोन एज द downloading. So that is again important, बहुत basic है, but you have to know the terms associated with it. The standard internet protocol is what? What is the standard internet protocol? So पूरा internet work करता है इस protocol में। Transmission control protocol. Transmission, इसका full form आना चाहिए आप लोगों को। Transmission control protocol। ठीक है, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। एंड ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विच टेक्निक इज यूज बाय टीसीपी टू ट्रांसफर द डेटा ऑन द इंटरनेट? इट यूजेस द पैकेट स्विचिंग। इट यूजेस पैकेट स्विचिंग टेक्निक टू ट्रांसफर द डेटा। ये आ सकता है। अब वो बोल सकते हैं आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं? आईपी एड्रेस जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आईपी वर्जन 4 होता है 32 बिट का, ठीक है, 32 बिट का। तो अगर ये बाइट में क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। अगर क्वेश्चन में बाइट के फॉर्म में किया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 बाइट्स। 4 बाइट्स, क्योंकि 4 बाइट्स इंटू 8 करेंगे तो 32 बिट आएगा। अब ये होता है 128 बिट का। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि बाइट में ये कितना आएगा। इज इट फाइन? सो यू हैव टू रिमेंबर दी स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। ओके, अब है हमारा द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी? अगेन इट इज अ इमेज एक्सटेंशन, एंड द फुल फॉर्म ऑफ जेपीईजी इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एक्सपर्ट ग्रुप, सो ये है इसका फुल फॉर्म। वैसे एमपीईजी का भी पूछते हैं तो उसका मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप है। सो राइट इट डाउन, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उन्होंने क्या बोला है, नॉट, नॉट एन ओपन सोर्स। तो अब ये ध्यान रखना कौन कौन सा है। तो ओपन सोर्स में जहां पे सोर्स कोड अवेलेबल होता है, तो ये तीनों में होता है, ये तीनों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ओपन सोर्स ओएस है, उबुंटू, एंड्रॉयड, लिनक्स, ये सब ओपन सोर्स है। विंडोज ओपन सोर्स नहीं है, उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है। अब हम लोग जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात किया तो हमको पता चल गया कि ओपन सोर्स में उबुंटू है, एंड एंड्रॉयड है, लिनक्स है। अगर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये तो है ही, और साथ में ये याद रख सकते हैं कि अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम, तो एल फॉर लिनक्स, ए इज फॉर एंड्रॉइड। ठीक है। एम, एम इज माई एसक्यूएल डेटाबेस, दैट इज ऑल्सो ओपन सोर्स। पी मतलब पीएचपी, पाइथन, ये सारे आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। दिस इज योर ओपन सोर्स। फाइन। वेयर द, अब अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, अ सॉफ्टवेयर वेयर द सोर्स कोड इज अवेलेबल, okay, we can see the source code, that is known as the ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और क्यों टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ओपन सोर्स की तरफ जा रही है, ताकि कि इस पर्टिकुलर जहां पे कोडिंग कर सकते हैं लोग, सोर्स कोड दे सकें, उसको एडिट कर सकें, एंड देन दे कैन लर्न। सो दैट इज व्हाई इट इज गिवन मोर की प्रायोरिटी, की हाँ होना चाहिए ओपन सोर्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। तो हमको पता है गूगल है सर्च इंजन, याहू भी सर्च इंजन है, आस्क भी है, बिंग भी है, मगर सफारी तो हमारा क्या है, ब्राउजर है। आईओएस में देखा होगा, आईओएस दैट इज एंड्रॉइड वगैरह में, एप्पल सफारी, दैट इज योर ब्राउजर, इट इज नॉट अ सर्च इंजन। बिंग, आस्क और याहू हमारे क्या है, सर्च इंजन है। इज इट फाइन? अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ यूएसबी पेन ड्राइव इज व्हाट काइंड ऑफ स्टोरेज। तो हमेशा याद रखना, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लूटूथ, ब्लू रे डिस्क, ये सब क्या है, हमारे सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज है। ठीक है। प्राइमरी में, डू यू रिमेम्बर प्राइमरी में क्या होता है, पहले के सेशंस में भी मैंने कराया, बट दिस इज योर लास्ट मिनट रिवीजन, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी में आता है रैम और रोम, दोनों ही प्राइमरी में आता है। रैम होता है वॉलेटाइल, वेयर एज रोम है हमारा नॉन वॉलेटाइल। तो हम लोग जो रोम के इंस्ट्रक्शन है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इट्स ऑलरेडी देयर, द इंस्ट्रक्शन इज ऑलरेडी देयर इन द रोम। ठीक है। तो मगर रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही आते हैं। इज इट फाइन? व्हाट इज उबंटू? उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी अभी हमने देखा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर क्वेश्चन आ सकता है उबंटू किस, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पीडीएफ रीडर, जैसे अगर कोई प्लेयर है, हमने कोई गेम डाउनलोड किया, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर इसमें से डिवाइस ड्राइवर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारे क्या होते हैं, ये सब होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बारे में और भी डिटेल्स में आई विल मेक अ सेशंस, डोंट वरी अबाउट इट, मगर अभी ये ध्यान रखना है उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर का मेन। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सारा फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस की मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सारा चीज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। फाइन। सो दैट इज उबंटू फॉर यू ऑल। फुल फॉर्म ऑफ वायरस, V is for vital information resource under these। ठीक है, ये है आपका वायरस का फुल फॉर्म, यू कैन राइट इट डाउन अगेन। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, तो फिर आप जरूर इन सब क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। वो फुल फॉर्म कर लिया। एसएमटीपी क्या होता है? ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। और एक पीओपी आता है जो कि मेल से ही रिलेटेड है, उसका है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अभी इसके बारे में और बात करेंगे आगे, एक और क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड देयर। फाइन, अभी फिलहाल हमको बस उसका क्या पता करना है कि फुल फॉर्म क्या है। वीपीएन क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। सो दैट इज द आंसर। आगे बढ़े। So let us move ahead and see what is the question. URL stands for Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator, ठीक है। यूआरएल में भी अलग अलग टाइप होते हैं, मतलब पार्ट्स होते हैं कि फर्स्ट वाला पार्ट क्या है जो कि प्रोटोकॉल बताता है, स्कीम, होस्ट। इसके बारे में मैंने पूरा सेशन बनाया है यूआरएल के बारे में, वो आप जरूर देख लेना। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आई विल जस्ट send the URL, the address, okay? So uniform resource locator वो important part है उसका। फुल फॉर्म ऑफ सीसी, सीसी मतलब कार्बन कॉपी होता है, कार्बन कॉपी। और ईमेल में बीसीसी भी होता है जिसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर हमने किसी जैसे मैंने एक ही मेल को 10 लोगों को भेजना है, मैंने टू में एक का ईमेल एड्रेस लिख दिया और बाकी 9 लोगों का मैंने सीसी में लिख दिया। तो जब रेसिपिएंट को मेल मिलेगा तो उनको पता होगा कि ठीक है, मेरे साथ साथ अलका मैम ने इन सबको भी मेल किया, ठीक है, कि उन सबको पता होगा कि कौन कौन रेसिपिएंट है उस मेल के। मगर अगर हमने बीसीसी में किया तो उसको बस उस जो इंडिविजुअल पर्सन को लगेगा अच्छा ये मेल मुझको ही भेजा गया है, उनको और रेसिपिएंट्स के बारे में नहीं पता चलेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड carbon copy. Some of the children they get confused between blank carbon copy and blind carbon copy. एग्जाम में वो लोग ऐसे ही पॉइंट्स देंगे so that you get confused, ठीक है। अब HTTPS क्या है? S मतलब सिक्योर है, HTTP मतलब सिक्योर, ठीक है। अब सिक्योर हमेशा याद रखना है कि HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है। जब भी हम एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करते हैं, कॉन्फिडेंशियल डेटा को ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट में, हम एच टी टी पी एस चेक करते हैं कि एस लिखा है कि नहीं यूआरएल में। क्योंकि जब हमारा डेटा एच टी टी पी एस के थ्रू ट्रैवल करता है नेटवर्क में, वो सिक्योर फॉर्म में होता है, वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। इट इज नॉट सेंड एज इट इज, इनक्रिप्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन को, ताकि अगर बाई चांस कुछ डेटा लॉस भी हुआ, किसी ने चोरी की, कुछ भी हुआ, तो दे आर नॉट एबल टू डिराइव एनी इंफॉर्मेशन। इनक्रिप्ट करना मतलब उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना सो दैट द रिसीवर ओनली कैन डिराइव द मीनिंग फ्रॉम इट। फाइन, तो एच टी टी पी एस है। अब इन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और सीयूआई मतलब क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो अब एक और चीज इसमें याद रखना है, जैसे विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अब जब हमने सीयूआई की बात की तो एम एस डॉस जो है वो कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस था, जहाँ पे बहुत कमांड्स के थ्रू हम कमांड देते थे ऑपरेटिंग सिस्टम को। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यूज, ठीक है। यूनिक्स इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इन्होंने क्या पूछा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं? विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज, ये यूज होते हैं, ठीक है। It is based on windows and icons and menus, so that is the answer, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? मैंने बोला कि मेमोरी मैनेजमेंट तो है, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट भी है, फाइल मैनेजमेंट भी है, मगर डेटाबेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आप लोग को याद रखना है, मेमोरी मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेसर का भी मैनेजमेंट है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं है। सो हमारा आंसर होगा इसका डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फाइन, मूविंग अहेड। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एफटीपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? डू यू रिमेंबर? मैंने बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब ग्राफिक सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, ये सब एप्लीकेशन है, ये सारे एप्लीकेशन है। बस ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बदले डिवाइस ड्राइवर भी लिखा होता, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता। लैंग्वेज प्रोसेसर लिखा होता, तभी वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। एंड देन डिवाइस ड्राइवर हो गया, लैंग्वेज प्रोसेसर, या उन्होंने लिख दिया होता असेंबलर, कंपाइलर, तभी भी वो हमारा क्या होता? सिस्टम सॉफ्टवेयर,
ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द वर्ड क्यूआर कोड, हम बोलते हैं ना क्यूआर कोड, क्यूआर कोड क्या है उसका फुल फॉर्म? क्विक रिस्पॉन्स कोड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। Now, a user interface is a part of Dash that allows the user to enter and receive the information. So, a user interface is a part of computer network, nahi, operating system nahi, hardware nahi, software. So, user interface is a part of the software that allows the user to enter and receive the information. So, answer hai option D. Fine. अगर आपको समझ में आ रहा है तो अभी पॉज करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो करना बिल्कुल भी मत भूलना। A dash is a network security device that grants or rejects the network access to traffic flow between an untrusted zone and trusted zone। जहां पे सिक्योरिटी की बात हो गई और वहां पे फायरवॉल है, तो सीधे फायरवॉल लगा देना कि अनट्रस्टेड जोन से बचाता है हमारे हमारे सिस्टम को, तो वो है हमारा फायरवॉल। फाइन, इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड डज नॉट इंक्लूड, ध्यान से देखना, डज नॉट इंक्लूड सीमोस बैटरी तो होता है, बायोस चिप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी होता है, प्रोसेसर चिप भी होता है, ग्राफिक कार्ड नहीं। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज ग्राफिक कार्ड, इट डज नॉट इंक्लूड ग्राफिक कार्ड। बाकी सब तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस? मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, और स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। अब एक चीज है कि अगर हमको बड़े बड़े पोस्टर्स चाहिए और बहुत हाई रिजोल्यूशन के पोस्टर चाहिए, तो कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है? तो प्लॉटर। एक एग्जाम में रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज फॉर हाई क्वालिटी, ये तो वो है प्लॉटर। सो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ रीजन ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी वेयर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा कैन बी स्टोर्ड फॉर रैपिड एक्सेस। ऐसी जगह जहां पे जो डेटा बार बार एक्सेस हो रहा है वहां पे स्टोर किया जा रहा है ताकि वो जल्दी से हम उसको रिट्रीव कर सकें, वो है कैश मेमोरी। ठीक है, तो कैश मेमोरी ना किसी रैम का पार्ट है ना किसी रोम का पार्ट है, वो एक सीपीयू का पार्ट है। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ सीपीयू और क्लोज टू द सीपीयू, सो दैट द इंस्ट्रक्शंस कैन बी इजीली फेच्ड। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है या सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट नहीं है। कैश मेमोरी इज अ मेमोरी विच इज इनसाइड द सीपीयू और नियर टू द सीपीयू, सो दैट द इंस्ट्रक्शंस कैन बी इजीली फेच्ड। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया था कैश मेमोरी के बारे में एक क्वेश्चन, जहां पे बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की है। दैट वाज अ इजी क्वेश्चन एक्चुअली। A dash displays the information in visual form using text and graphic, तो obviously visual form के लिए तो monitor ही होगा। What is the other name of monitor? Visual display unit, VDU भी बोलते हैं, visual display unit. So the answer is definitely monitor. Fine. Moving ahead. The physical place where a computer stores the information, physical place तो हार्ड डिस्क होगा, wherein the storage of the information की बात हो गई, तो वहां पे हार्ड डिस्क है। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये अब अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर यूजेस द फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी टू प्रिंट? अब इसमें कौन सा प्रिंटर फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी यूज करता है? तो इसमें आंसर होगा लेजर प्रिंटर, वो फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये चीजें ऐसे ध्यान नहीं रहती हैं, तो फिर लिख लेना ये वाली पॉइंट्स। ठीक है, अब जो ड्रम स्कैनर है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है? फ्लैट बेड स्कैनर कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है? तो जो ड्रम स्कैनर है वो पीएमटी पे काम करता है, फोटो मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी, फोटो मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड जो हमारा ये है फ्लैट बेड स्कैनर, वो काम करता है सीसीडी में, चार्ज्ड, लिख देना ये भी। ठीक है, चार्ज्ड कपल डिवाइसेस, चार्ज कपल डिवाइस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। यस, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड अभी तो डोंट एक्सपेक्ट कि जो ट्वेल्थ लेवल वाला एग्जाम है एनटीपीसी में बहुत इजी आएगा, इजीली हो जाएगा, सो डोंट हैव दैट अगर की मिसकंसेप्शन। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ओएस इंटरैक्ट्स विद द स्पेसिफिक हार्डवेयर? तो कौन सा पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इट इंटरैक्ट्स विद द स्पेसिफिक हार्डवेयर? तो डिवाइस ड्राइवर के थ्रू ही हम एक स्पेसिफिक हार्डवेयर के साथ
इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो आंसर इसका डिवाइस ड्राइवर ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये सब हैं हमारे पॉइंटिंग डिवाइसेस के एग्जाम्पल। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। फाइन। The speed of the processor is measured in hertz. So option B is the correct answer to the question. Set of instruction data or programs used to execute the computer, तो ये तो सीधे सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेटा प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। वहां पे जाके जब हम ऑप्शंस देते हैं वहां पे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तो एकदम दिमाग में रख लेना, दो बार एक दो बार देख लेना वीडियो, उसके बाद नोट्स बना लेना, सो दैट यू आर रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टर। तो चार टाइप के प्रोजेक्टर होते हैं जिसमें डीएलपी, एलसीडी, एलईडी और सीआरटी होते हैं। ठीक है, चार होते हैं, तो इसमें लाइट अलग से दे रखा है, ये नहीं है। डीएलपी, एलसीडी, एलईडी और सीआरटी, ये हैं चार टाइप के प्रोजेक्टर। तो यस, लाइट इज नॉट द आंसर टू द क्वेश्चन। फाइन। Which component on the motherboard is responsible for power your laptop? तो CMOS बैटरी। for powers related तो CMOS आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। स्पीड ऑफ डैश प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकेंड सीपीएस, तो उसके लिए भी अलग अलग यूनिट होता है, पीपीएम भी होता है। तो कौन से प्रिंटर का कौन से प्रिंटर का कैरेक्टर पर सेकेंड में होता है, तो ये याद रख लेना, इट इज डॉट मैट्रिक्स। इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग ना, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जिसका कैरेक्टर पर सेकेंड में मेजर किया जाता है स्पीड। फाइन। The device that connects the computer or router to the broadband network is known as the modem. Modem is modulator, demodulator. BIOS is a part of which of the following? BIOS, BIOS किसका पार्ट है? LAN का नहीं, WAN का नहीं, RAM का नहीं, ROM का पार्ट है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द ROM, so it's not a part of any other वो। अब देखो, डैश इज अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर द डेटा टेम्पररीली ड्यूरिंग द प्रोसेसर। तो कौन सा, जब हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो टेम्पररी स्टोरेज के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है? दैट इज योर रजिस्टर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, बीच में जैसे अगर कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करना होता है तो वो रजिस्टर्स ही होता है। फाइन। हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज है, मगर फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर जिसने ये टर्म दिया था पर्सनल कंप्यूटर, इट इज हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फादर ऑफ कंप्यूटर आएगा तो चार्ल्स बैबेज लिखेंगे। एडा लवलेस फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर थी, एडा लवलेस। ठीक है, एलन ट्यूरिंग के बारे में आप पता करेंगे कि उन्होंने क्या किया था। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। ठीक है, ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड द शिफ्ट, ऑल्ट कीज, कंट्रोल कीज, ये सबको क्या बोलते हैं? इनका नाम है, इनको बोलते हैं मॉडिफायर की। शिफ्ट की, कंट्रोल की, ऑल्ट की। ठीक है, ये सब है हमारे मॉडिफायर कीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक टेबल ही बना दिया जिसमें आपको बहुत इजी होगा। जस्ट मेक दिस टेबल ऑन योर नोटबुक। मॉडेम का क्या काम है? अगर क्वेश्चन आएगा, फॉलोइंग इज द डिवाइस विच इज यूज फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, इट इज द मॉडेम। ठीक है। हब, इट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क होस्ट। राउटर क्या करता है? जहां पे राउटिंग आ गया, ट्रैफिक फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर, वहां पे हमारा राउटर आ जाएगा। जहां पे फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग आ गया, वो है हमारा स्विच। ठीक है, वो टर्म्स याद रखना। ब्रिज, इट कनेक्ट्स टू सब नेटवर्क्स दैट आर पार्ट ऑफ द सेम नेटवर्क। टू नेटवर्क्स दैट आर पार्ट ऑफ द सेम नेटवर्क, उसके लिए ब्रिज होता है। ठीक है, गेटवे होता है जब दो डिसिमिलर अलग अलग नेटवर्क को कंबाइन किया जाता है, तो वो गेटवे होता है। गेटवे भी ऐड कर लेना उसमें। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट। फाइन। द फंडामेंटल ट्रेट ऑफ प्रोग्राम, जब प्रोग्रामेबिलिटी है जो कंप्यूटर का, वो किसके थ्रू पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द सीपीयू। सो आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। ट्रांजिस्टर्स बिलोंग टू विच जेनरेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सेकेंड जेनरेशन है। जो फर्स्ट जेनरेशन है उसका वैक्यूम ट्यूब्स है, याद रखना, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड में तो पता चल गया। ठीक है, सेकेंड इज ट्रांजिस्टर, थर्ड इज इंटीग्रेटेड सर्किट,
फोर्थ इज मल्टी प्रोसेसर्स, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर्स, सॉरी, माइक्रो प्रोसेसर्स, एंड देन फिफ्थ इज योर एआई। ठीक है, 2010 से लेकर टिल डेट, दैट इज योर एआई। ठीक है, ट्रांजिस्टर सेकंड का है, थर्ड का आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ इज योर माइक्रो प्रोसेसर। नाउ डैश प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल, हमेशा याद रखना, एसएमटीपी जो अभी किया था, मेल को सेंड करने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, रिसीव करने के लिए पीओपी होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सेंड के लिए एसएमटीपी और रिसीव के लिए पीओपी। सो दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन। अब डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स अ वीक सिग्नल, एक वीक सिग्नल आता है उसको वो रीजेनरेट करता है फिर आगे भेजता है, ताकि कि उसकी पावर को बढ़ा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, रिपीटर। फाइन, रिपीटर इज द आंसर। फाइन, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। ये है आपके आज के 50 क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपके जो है ऑफिस में अलग से 50 आएगा, द शॉर्टकट एवरीथिंग वॉट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, जैसे कि अभी स्लाइड के बारे में पूछ लिया था कि प्रेजेंटर व्यू, ऐसा क्वेश्चन आया था, राइट। एंड सो यस, वी आर डूइंग दिस, मेमोरी क्या होती है, कैसे अरेंज करना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। सो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना एंड कीप मोटिवेटिंग। सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।